डियर स्टूडेंट्स, आज देखिए आपको जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो चैप्टर रनिंग था उसमें हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको क्या बता दिया था? हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने टर्मिनोलॉजी थे वो बता दिया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग आए थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने अच्छे से पहले उसका एरो डायग्राम पढ़ा, फिर उसके बाद जो भी उसमें स्ट्रक्चर थे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, टेस्टिस के बारे में, टेस्टिस के अंदर में जितने डक्ट सिस्टम थे उसके बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। इपिडायडामिस के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आपने सेमिनल वेसिकल्स के बारे में पढ़ा, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पढ़ा, ठीक है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में पढ़ा, पेनिस के बारे में पढ़ा, सब कुछ ये सब पढ़ा हम लोग। अच्छा, उसके अंदर फिर उसके टेस्टिस के अंदर में एस्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है ये भी आपने पढ़ा, फिर स्पर्म का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग। अब चलते हैं इसके अगले सेक्शन में जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें आपको बहुत चीज समझना भी है, डायग्रामेटिकली भी, स्ट्रक्चरली भी, फंक्शनली भी। तो आपको इसको गौर से सुनना है इस वीडियो लेक्चर को। आप कम से कम इसको 2 बार सुनेंगे तो आपको हर पार्ट याद रहेगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। आपको याद होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है वैसा ऑर्गन जिसमें सिर्फ गैमीट बनता है, यानी कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को छोड़ के जो भी ऑर्गन होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ओके। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में फीमेल में आता है ओवरी और उधर आता है टेस्टिस, ठीक है। तो कहता है कि क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ओनली मेड अप ऑफ ओवरी? नो। कहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ ओवरी 1 पेयर, ओविडक्ट 1 पेयर, ठीक है। ये ओविडक्ट या जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोले, उसके बाद यूटेरस, ठीक है। उसके बाद क्या? यूटेरस। उसके बाद यूटेरस का ही एक्सटेंशन आप बोल सकते हैं सर्वाइकल कैनाल, ठीक है, वेजाइना। ये सारा कुछ मिला करके हम लोग बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज आ गया? ओवरी का स्ट्रक्चर हमें देखना है, ओवरी के बाद फैलोपियन ट्यूब देखना है, यानी ओविडक्ट देखना है। फैलोपियन ट्यूब को आप ओविडक्ट बोल सकते हैं। ओविडक्ट का ही एक्सटेंशन, मेजर एक्सटेंशन कौन है? यूटेरस, ठीक है। यूटेरस के बाद सर्वाइकल कैनाल, उसके बाद वेजाइना। आज के क्लास में इतने स्ट्रक्चर को हमें देखना है डायग्रामेटिकली भी। तो सबसे पहले चलते हैं डायग्राम पे, जो सिंपल एक डायग्राम है, एकदम सिंपल वे में जो हमने बनाया उसको आप देखिए। देखिए ये है ओवरी, ये ओवरी 1 पेयर होता है। हमने बताया था कि जिस एनिमल के फीमेल में ओवरी 1 पेयर हो या मेल में टेस्टिस 1 पेयर हो, उस कंडीशन को बोलते हैं डायडेल्फिक, यानी कि ओवरी के नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन फीमेल इज डायडेल्फिक, ठीक है। एंड ह्यूमन मेल इज आल्सो डायडेल्फिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। तो देखिए ये दोनों ओवरी, अगर इस ओवरी की बात करते हैं तो ये ओवरी कैसा होता है मालूम? स्मॉल साइज में। ये होता है एलमंड शेप्ड, ये होता है फ्लैटेंड, ठीक है। इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा, सेफ्टी ऑफ ओवरी, सेफ्टी, सेफ्टी, एस से स्मॉल, एस स्मॉल, ठीक है। ए से एलमंड शेप्ड, एफ से फ्लैटेंड, फ्लैटेंड, ठीक है, फ्लैटेंड, यानी कि FTY फ्लैटेंड। स्मॉल एलमंड शेप फ्लैटेंड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी 1 पेयर है। इस ओवरी के ठीक बाद, ठीक है, ये ओवरी के ठीक बाद जो स्ट्रक्चर शुरू होता है दोनों तरफ, इसको हम लोग जब शुरू होता है
तो इसी को हम लोग बोलते हैं ओविडक्ट। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट। इसी को हम लोग बोलेंगे ओविडक्ट, ठीक है। लेकिन इस ओविडक्ट में देखिए कितने पार्ट हैं, बड़े बारीकी से समझिए इसको। मेन पार्ट तो है 3, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थीमस। इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थीमस। बट इनफंडिबुलम का जो एक्सटेंशन होता है ओवरी के तरफ, वो होता है इनवेजिनेटेड होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में बदला होता है, उसको बोलते हैं फिम्ब्री। क्या बोलते हैं? फिम्ब्री। तो देखिए ये हमारा हो गया फिम्ब्री, एफ। हम यहां पे लिख रहे हैं फिम्ब्री, इधर लिखा हुआ अच्छे से फिम्ब्री, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? इनफंडिबुलम, आई, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या हो गया? एम्पुला। ये देखिए लिखा हुआ ये एम्पुला, ठीक है। एम्पुला पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। और ये हमारा हो गया कौन? इस्थीमस। इस्थीमस, इस्थीमस, ठीक है। तो बताइए, ये फिम्ब्री इज द एक्सटेंशन ऑफ फिंगर लाइक एक्सटेंशन टुवार्ड्स ओवरी इज नोन एज फिम्ब्री, यानी कि फिंगर लाइक एक्सटेंशन टुवार्ड्स ओवरी। किसका एक्सटेंशन? इनफंडिबुलम का। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फिम्ब्री, यानी कि फिंगर लाइक फिम्ब्री, फिंगर लाइक फिम्ब्री, एक्सटेंशन ऑफ इनफंडिबुलम, ठीक है। क्लियर है? एक्सटेंशन ऑफ इनफंडिबुलम। अब इनफंडिबुलम एक थोड़ा सा वाइड स्ट्रक्चर में खुलेगा, उसको क्या बोलेंगे? एम्पुला। और एम्पुला एक बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्टेड स्ट्रक्चर के द्वारा ओपन होगा यूटेराइन कैविटी में। उस कंस्ट्रिक्टेड पार्ट को हम लोग बोलते हैं इस्थीमस। ध्यान रखिए, इस्थीमस थायरॉइड ग्लैंड में भी होता है। थायरॉइड ग्लैंड के 2 लोब होते हैं जो ट्रेकिया के दोनों तरफ होते हैं, एक इधर एक इधर। बोथ लोब ऑफ ट्रेकिया इज ऑल्सो कनेक्टेड बाय स्ट्रक्चर नेम्ड इस्थीमस। यहां भी इस्थीमस है। इस्थीमस कनेक्टेड करने वाले को ही बोलते हैं। यूटेराइन कैविटी और एम्पुला को कनेक्ट करने वाले को क्या बोलते हैं? इस्थीमस, ठीक है। और ये एम्पुला जहां पे खत्म होने को होता है, इस्थीमस जहां से शुरू होता है, तो उसको बोलते हैं एम्पुलरी इस्थीमस जंक्शन, दैट इज ओरिजिनल फैलोपियन ट्यूब। यहीं पे होता है फर्टिलाइजेशन। जो वाइट पार्ट है उसी में होता है फर्टिलाइजेशन, यानी एम्पुला में ही होता है फर्टिलाइजेशन, बट थोड़ा सा इस्थीमस की तरफ इंक्लाइन होने का जो जगह है वो थोड़ा ज्यादा वाइड होता है, उसको बोलते हैं एम्पुलरी इस्थीमस जंक्शन, और वहीं पे होता है फर्टिलाइजेशन। क्लियर है पॉइंट? तो बताइए, फिम्ब्री, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थीमस, these 4 structure associated with collectively called fallopian tube और ओविडक्ट। इसी ओविडक्ट का वाइडेस्ट एक्सटेंशन जो है दैट इज कॉल्ड यूटेरस। अब देखिए, ये है पूरा का पूरा यूटेराइन कैविटी। ये क्या है? यूटेराइन कैविटी। इस यूटेराइन कैविटी में आप देख रहे हैं सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर है, ये जो डोम शेप्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस। इसको क्या बोलते हैं? बॉडी, ठीक है। जो कैनाल है उसको क्या बोलते हैं? बॉडी। और जो लास्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्विक्स, ठीक है। ये सर्विक्स जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक कैनाल है, उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिए, ये जो सर्वाइकल कैनाल है, ठीक है, ये जो यूटेराइन कैविटी में अंदर की ओर जब जो खुलती है, ठीक है, अंदर की ओर जो खुलती है उसको बोलते हैं ऑस इंटरनल। इसको क्या बोलते हैं? ऑस इंटरनल, ऑस इंटरनल। और इसको क्या बोलते हैं? जो बाहर की ओर खुलती है उसको बोलते हैं ऑस एक्सटर्नल, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं ऑस एक्सटर्नल, यानी ऑस इंटरनल और ऑस एक्सटर्नल। क्लियर? वेजाइना की तरफ जो खुलेगा ऑस एक्सटर्नल, और जो यूट्रस की तरफ खुलेगा उसको ऑस इंटरनल।
बीच का पूरा कैनाल जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे, उसको सर्वाइकल कैनाल बोलेंगे। ये सर्वाइकल कैनाल प्लस अब ये सर्विक्स किस में खुलेगा, मतलब बाहर किसकी तरफ खुल रहा है, वेजाइना में, तो वेजाइना का भी कैनाल होगा। वेजाइना के कैनाल और सर्वाइकल कैनाल बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड बर्थ कैनाल, बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड बर्थ कैनाल। दिमाग में रखना है, दोनों मिला के कहा जाता है बर्थ कैनाल। ये नहीं कि वेजाइनल कैनाल इज नोन एज बर्थ कैनाल, नो, वेजाइनल कैनाल इज नोन एज वेजाइनल कैनाल विद सर्वाइकल कैनाल कलेक्टिवली कॉल्ड बर्थ कैनाल। यहाँ पे ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, यूट्राइन कैविटी, और ये यूट्राइन कैविटी में अपर मोस्ट डोम शेप्ड पार्ट इज नोन एज यूट्राइन फंडस, बीच वाला पार्ट बॉडी, किनारा वाला जो क्या है वो क्या है, यूट्राइन वॉल। ये यूट्राइन वॉल 3 लेयर का बना होता है। इनर मोस्ट जो फोल्डेड है, इनर फोल्डिंग जो है, ठीक है, जो सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडोमेट्रियम, अंदर का। जो ये मस्कुलर पार्ट है इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और ये जो पार्ट देख रहे हैं बाहर वाला चारों तरफ से पेरिफेरल में, उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ये यूट्रस के वॉल में कितने लेयर हैं, 3, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ये यूटेरस जो है ये कैसा है, कहते हैं ये इन्वर्टेड है, ये पियर शेप्ड है। याद कीजिए जो आपका एंजियोस्पर्म है ना, एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल होता है वो इन्वर्टेड होता है, उसको बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल। यहां पे भी याद रखिएगा जो पूरा का पूरा यूटेरस है ह्यूमन फीमेल में, वो जो होता है वो इन्वर्टेड होता है, वो पियर शेप्ड होता है, इन्वर्टेड होता है, और कहता है वो पेल्विक रीजन में पाया जाता है। कहता है किसके बीच, ब्लैडर और रेक्टम के बीच ये सस्पेंडेड होता है, ठीक है। तो कहता है ब्लैडर, यूरिनी ब्लैडर और रेक्टम दोनों के बीच में सस्पेंड करता रहता है, यानी कि झूलते रहता है, बाय ए स्ट्रक्चर नोन एज मीजोमेट्रियम। कंफ्यूज नहीं करना है, यूट्रस के 3 लेयर अलग अलग थे, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, बट ये क्या बोल रहे हैं, मीजोमेट्रियम। मीजोमेट्रियम सस्पेंडेड करके रखता है किसको, यूट्रस को, किसके बीच में, किसके बीच में, तो कहता है रेक्टम, ठीक है, और ब्लैडर के बीच में। क्लियर है पॉइंट। तो देखिए ये डायग्राम में जो भी पॉइंट आपका क्लियर होगा, ये यूट्राइन कैविटी का ऊपर का पार्ट बार बार बोल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, फंडस, बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, बॉडी। और मैं आपको बता दूं यहां पे यूट्राइन फंडस में होता है, देखिए यहां पे आई लिख के मैंने छोड़ा, इम्प्लांटेशन। क्या होता है, इम्प्लांटेशन। आपको पता है यहां पे एम्पुला, ये फेलोपियन ट्यूब जो है, खास करके एम्पुला में, यहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जायगोट। आगे पढ़ेंगे। ये जायगोट 7th डे जाके किसमें अटैच होगा, 7th डे जाके ये अटैच होगा किसमें, तो कहता है 7th डे जाके अटैच होगा इसी में, यही पार्ट में, ठीक है, यूट्राइन फंडस में ही जाके अटैच होगा। इम्प्लांटेशन यही होगा किस स्टेज में, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में, एट द 7th डे, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो at blastocyst stage on the wall of uterine cavity is known as implantation, ठीक है। और ये implantation और parturition दोनों के बीच का पीरियड आपको पहले बता चुके हैं, क्या बोलते हैं, gestation पीरियड। क्या बोलते हैं, gestation पीरियड। ये सब आगे बता चुके हैं, मतलब बताना भी है, ठीक है, और टर्मिनोलॉजी तो आपको पहले बता चुके हैं। अब देखिए हमने फिर यहां पे आपको बता रहे हैं, ये यूटेराइन कैविटी, यूटेराइन कैनाल, यूटेराइन कैनाल का अंदर की तरफ, ऑस इंटरनल बाहर की तरफ, और यहां पे एक स्फिंक्टर लगा होता है जिसको बोलते हैं सर्वाइकल स्फिंक्टर। मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर इन ह्यूमन फीमेल बॉडी इज सर्वाइकल स्फिंक्टर, ये याद रखिएगा, मोस्ट पावरफुल। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। बताइए यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है, यानी कि इसमें
अब देखिए ये जो वेजाइना है इसके बारे में आपको मतलब थोड़ी देर में इस पे आऊंगा। ये जो स्ट्रक्चर है यहां तक में, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आप, ठीक है, बात करते हैं ओवरी का। ठीक है, अगर ओवरी की बात कीजिएगा तो ओवरी का ये जो आप जो देख रहे हैं ओवरी के बारे में, हमने इतना तो पहले बता चुके हैं कि ओवरी क्या है, स्मॉल स्ट्रक्चर है। लिखिए स्मॉल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एल्मोंड शेप्ड है। ठीक है, लिखिए। ये फ्लैटेंड है, फ्लैटेंड। ठीक है, इसका साइज 2 से 4 सेंटीमीटर होता है, वो भी लिखा हुआ। कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय लिगामेंट। और कहता है कहां पे होता है, नियर द किडनी। मैं यहां पे क्वेश्चन पूछता हूं, किडनी के जस्ट ऊपर में बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड होता है, और किडनी के पास जो स्ट्रक्चर होता है फीमेल में, दैट इज कॉल्ड ओवरी, बोथ साइड। तो लोकेटेड नियर किडनी बट रिमेन अटैच्ड विद लोअर एब्डोमिनल कैविटी, लोअर एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, बाय किसके द्वारा, मीजोवेरियम, मीजोवेरियम, मीजोवेरियम के द्वारा क्या होता है, अटैच होता है। यानी कि दोनों ओवरी, ठीक है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी से एक टिश्यू के द्वारा अटैच होता है, क्या बोलते हैं, मीजोवेरियम। और क्या समझाए थे, दोनों टेस्टिस भी अटैच होता था, उसको क्या बोलते थे, मीजोर्कियम। क्या बोलते थे, मीजोर्कियम। ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है पूरी तरह। ठीक है, अब आइए, कहता है कि ये ओवरी जो है, ओवरी का काम है ओवम को बनाना। ओवरी के अंदर होगा oogenesis। किस हार्मोन के अंदर कंट्रोल होगा, तो ओवरी के अंदर जो oogenesis होगा वो जिस हार्मोन के कंट्रोल में होगा उस हार्मोन का नाम है FSH। ये FSH पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में 3 लोब आपने पढ़ा है, एंटीरियर पिट्यूटरी, मिडिल पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हार्मोन निकलते हैं। 6 हार्मोन निकलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। कितने हार्मोन, 6। उसमें से एक हार्मोन है FSH। FSH का काम है स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल टेस्टिस एंड oogenesis इन फीमेल ओवरी। फीमेल के ओवरी में oogenesis करवाना और मेल के टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना, ये FSH का प्राइमरी काम है। FSH का ओवरी में ही दूसरा काम है एस्ट्रोजन को सेक्रीट करवाना। और एस्ट्रोजन का काम क्या है, एस्ट्रोजन को सेक्रेट करवा दिया, किसने करवा दिया, FSH ने। यानी कि यहां पे ये देखिए ओवम का फॉर्मेशन, ओवम का फॉर्मेशन, ठीक है, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, oogenesis, oogenesis, और एस्ट्रोजन का सेक्रेशन, ये दोनों काम कौन करता है, FSH। याद रखिएगा, क्वेश्चन है नीट का बहुत जबरदस्त, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये FSH। बट सवाल उठता है कि एस्ट्रोजन करता क्या है, एस्ट्रोजन को निकलवाता है ये FSH। FSH oogenesis भी करवाया, बट ये एस्ट्रोजन खुद क्या करेगा, ये एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का फॉर्मेशन करता है। यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल, ठीक है, यानी कि फीमेल टाइप ऑफ वॉइस, बाकी सारे सेक्सुअल ऑर्गन का फॉर्मेशन, वेजाइना का एक्सटेंशन, ठीक है, ये सब चीज का फॉर्मेशन, प्यूबिक हेयर का बनना, ठीक है, फिर उसके बाद ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ये सब कुछ आता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में। इस सबको करवाता कौन है, एस्ट्रोजन। सबको कौन करवाता है, एस्ट्रोजन। यानी कि फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल का कैरेक्टर का डेवलपमेंट एक हार्मोन के कंट्रोल में होता है, उसका नाम है एस्ट्रोजन, जो ओवरी से निकलता है। बट इसका ऊपर का हार्मोन कौन है, FSH। यानी FSH एस्ट्रोजन को निकलवाता है और एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करवाता है, किसमें, फीमेल। क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत। अब आइए, अब अगर चलते हैं आगे तो ध्यान रखिए, यानी कि इसमें
ये तो हो गया डेवलपमेंट, यानी कि एफएसएच इन दोनों को करवाया। अब यहां पे एक क्वेश्चन है कि फीमेल के बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का फॉर्मेशन अंडर कंट्रोल ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज अंडर सेक्रेशन, एस्ट्रोजन सेक्रेशन इज अंडर कंट्रोल ऑफ एफएसएच एंड एफएसएच इज द हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। तो सवाल ये उठता है, क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो सुनने के बाद इसका रिप्लाई करेंगे जरूर ग्रुप में, कि मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है? पहला क्वेश्चन, वो हार्मोन कहां से निकलता है? बता चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इसलिए इस वीडियो में जवाब देना पड़ेगा। वो कहां से निकलता है? और तीसरी बात, ठीक है, उसको कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा हार्मोन उसको कंट्रोल, क्या एफएसएच ही कंट्रोल करता है या कोई दूसरा हार्मोन कंट्रोल करता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा हार्मोन उस हार्मोन को कंट्रोल करता है, उस हार्मोन को सेक्रेट करवाता है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल को कंट्रोल करता है। यानी पहला क्वेश्चन, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय डायरेक्टली। दूसरा, दैट हार्मोन इज सेक्रेटेड अंडर द कंट्रोल ऑफ व्हिच हार्मोन? ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आपसे चाहिए, ठीक है। और मैं बता दूं, जो हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का कंट्रोल करता है वो एक स्पेशल सेल से निकलता है, एक स्पेशल मास ऑफ सेल से निकलता है। उस सेल का नाम भी आपको बता दिया। क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है यहां तक। अब आइए, कहता है कि ये प्रोजेस्टेरोन, ये थोड़ा सा फ्यूचर की बात है लेकिन थोड़ा हल्का तो बता ही सकते हैं। कहता है कि ओवरी एक को बनाया, यस बनाता है ओवरी एक को, 12 से 13 दिन लगते हैं एक मैच्योर एग के बनने में। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आगे पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे, लेकिन ओवरी से उसको निकलवाने में 2 दिन का भी टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो कहता है ओवरी से जब निकलता है वो ओवम, मैच्योर ओवम, ठीक है, तो कहता है उसको कहते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। ओवुलेशन को करवाने वाला एक हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब ओवुलेशन निकल जाता है ना ओवरी से, तो मानो ओवरी का सब कुछ लुट गया। वहां पे ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है, आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे अगले वीडियो में ही। उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और उस कॉर्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन निकलता है, उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। ओवरी से ही निकला ना, भले कॉर्पस ल्यूटियम से निकला, बट कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम, तो उससे निकलता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। पी से प्रोजेस्टेरोन, पी से प्रेगनेंसी, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? ये भी क्लियर है। अब आइए, ये जो ओवरी है, ठीक है, कहता है ये ओवरी में दो, ओवरी का जो मेन मास है, पहले तो ये बता दें कि ओवरी के जो चारों तरफ, ओवरी के अंदर यानी कि इनर पार्ट में जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है चारों तरफ, वो क्यूबॉइडल इपिथेलियम का बना होता है, और वो एक्चुअल में जर्मिनल इपिथेलियम होता है। क्यूबॉइडल इपिथेलियम, ठीक है, मॉडिफाइड इनटू जर्मिनल इपिथेलियम, उसको बोलते हैं ऊगोनियल सेल। कौन सा सेल? ऊगोनियल सेल। तो नाम से क्लियर हो गया होगा, इसी ऊगोनियल सेल में माइटोसिस और मियोसिस के बाद क्या बनता है? ओवम बनता है, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? oogenesis या विटेलोजेनेसिस। क्लियर है? वैसे विटेलोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ योक, ठीक है। चलिए अब देखिए, आप कहता है कि ये जो देख रहे हैं कि मतलब ओवरी का सेक्शन काटे, ठीक है, तो ओवरी जब सेक्शन काटेंगे ना, ठीक है, तो वहां भी एक बाहर से आपको लेयर मिलेगा, फाइब्रस लेयर मिलेगा, उसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया ही बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप क्लियर दिमाग में रखिए ये चीज। कहता है यहां पे ओवरी के अंदर क्या है? ऊगोनियल सेल का लेयर है,
which is modified germinal epithelium, which is actually cuboidal epithelium. बट ये cuboidal epithelium आगे जाके ऊपर फ्यूज हो जाता है, एक्सटेंड करके फ्यूज हो जाता है, ठीक है, मीजोथेलियम ऑफ कैविटी, बॉडी कैविटी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिटोनियम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिटोनियम। यानी मीजोथेलियम और पेरिटोनियम से आगे जाके ये फ्यूज कर जाता है। तो कहता है, ठीक है, कहता है कि देखिए फ्री सरफेस किसका बना होता है, जर्मिनल एपिथेलियम का, कंटिन्यू विद मीजोथेलियम, ठीक है, और इसके मीजोथेलियम के एपिथेलियल लाइनिंग को क्या बोलते हैं, एपिथेलियल लाइनिंग को बोलते हैं, लाइनिंग को पेरिटोनियम, पेरिटोनियम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा, पेरिटोनियम, ठीक है। अब आइए, जो ओवरी के अंदर मेन मास होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। आपने कल ही पढ़ा है, कल ही आपको सेल चैप्टर में हमने वीडियो जो दिया उसमें बताए थे कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके मेन मास को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। यहां भी ओवरी के मेन मास को बोलते हैं स्ट्रोमा। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट को बोलते हैं मेडुला और एक पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स। ओके, मेडुला मिड वाला पार्ट, कॉर्टेक्स किनारे वाला पार्ट। यानी कॉर्टिकल पार्ट किसको टच कर रहा है, ऊगोनियल सेल को, जर्मिनल एपिथेलियम को, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो जर्मिनल एपिथेलियम को टच कौन कर रहा है, कॉर्टेक्स किनारे वाला पार्ट। बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, मेडुला। मेडुला में कुछ नहीं होता, मेडुला में तीन चीजें होती हैं, याद रखिएगा। मेडुला ऑफ ओवरी, यानी कि ओवरी के मेन मास को क्या बोल रहे हैं, एस्ट्रोमा। एस्ट्रोमा में दो पार्ट, मिड पार्ट को मेडुला, किनारे वाले पार्ट को कॉर्टेक्स। मेडुला इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू प्लस इलास्टीन फाइबर प्लस ब्लड वेसल्स, यही तीनों भरा होता है किस पार्ट में, मेडुला पार्ट में। कहता है कॉर्टेक्स पार्ट में क्या होगा, कॉर्टेक्स पार्ट इज मेड अप ऑफ स्कैटर्ड नंबर ऑफ ग्राफियन फॉलिक्यूल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ओवेरियन फॉलिक्यूल। इसी कॉर्टिकल पार्ट में होते हैं ग्राफियन फॉलिक्यूल। मैं आपको यहां पे बता दूं, जो नोट्स आपको मैंने प्रोवाइड करवाया है वो नोट्स को हमने अपडेट किया है, आपने वो नोट्स लिख लिया है, अच्छी बात है, लेकिन मैं अपडेटेड नोट्स भी 5 से 10 दिन में अवेलेबल करवाऊंगा। उसमें लाइन बाय लाइन एक भी वर्ड एनसीईआरटी का मिस नहीं करेगा। दूसरा, जो 10 से 20% एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो भी उसमें रहेगा। तो प्लीज वो अपडेटेड नोट जब मैं टेलीग्राम पे डालूंगा आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप वहां पे जाके एक्सेस कर लीजिए, ठीक है। गुरुकुल बायोलॉजी मंत्रा, ये जो अकाउंट है टेलीग्राम पे, उस पे जाके उस नोट को आप एक्सेस कर सकते हैं। इसका अपडेटेड नोट जल्द मैं उस पे डालूंगा। उसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इसके अंदर नहीं जाना है, ओवरी के अंदर नहीं जाना है। तो जो नोट्स अभी जो प्रेजेंट में आपने लिख रखा है उसमें ओवरी पे एक पूरा 2 पेज होगा, ओवरी का हिस्टोलॉजी, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, वो पढ़ना ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बिल्कुल टच नहीं करना, बस ये जरूर जानना है यहां तक कि ओवरी के मास को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। उसके 2 पार्ट, मेडुला, कॉर्टेक्स। मेडुला इज मेड अप ऑफ, ठीक है, तो कहेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टीन फाइबर एंड ब्लड वेसल, ठीक है। और कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ, कहते हैं कॉर्टेक्स कंटेन न्यूमरस एस्फेरिकल और ओवल, ठीक है, sac like structure known as ovarian follicle. It is also called Graafian follicle, Graafian follicle। और मैंने बताया था ये कॉर्टिकल, पूरा कॉर्टिकल पार्ट, ठीक है, कवर्ड होगा किससे, ट्यूनिका एल्बुजिनिया से, जो कि कनेक्टिव टिश्यू फाइबर होता है। यानी कनेक्टिव टिश्यू फाइबर का नाम ही है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो उसको कवर करके रखता है। बोलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत है नहीं ना, ठीक है, बिल्कुल नहीं। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में, ओविडक्ट जो हम बार बार बता रहे थे, इसके बारे में थोड़ा सा आप जानिए, ठीक है। पहले हमने बता दिया है, लेकिन थोड़ा जानिए कि ओविडक्ट की लंबाई जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ओविडक्ट की लंबाई कितनी होती है,
10 to 12 सेंटीमीटर, और पूछेगा ओविडक्ट, और पूछेगा एक बार आपको यह भी पूछेगा ट्रेकिया। ये ट्रेकिया और ओविडक्ट के अंदर कौन सा इपिथीलियम होता है? आप कहिएगा सिलिएटेड इपिथीलियम होता है। कौन सा इपिथीलियम? सिलिएटेड इपिथीलियम। ठीक है, बोथ कंटेंट सिलिएटेड इपिथीलियम। ठीक है, कहता है ओविडक्ट में वो प्रोपेल आउट करते हैं किसको? ओवम को, और यहां पे ट्रेकिया में म्यूकस को। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको मिक्स करके यहां पे बता रहा हूं। ट्रेकिया में भी और यहां भी, दोनों जगह क्या पाया जा रहा है? ठीक है, समझ गया? तो सिलिएटेड इपिथेलियम, ठीक है, वो म्यूकस को निकालेगा, वो उनको कैरी करेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए सिलिएटेड मस्कुलर एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कौन? ओविडक्ट फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ ईच एवरी टू द यूटेरस। कहता है यूटेरस पेरिफेरी से अटैच होता है। ईच ओविडक्ट सस्पेंडेड बाय मीजोस्प्लेनिक्स, ये एक स्ट्रक्चर होता है मीजोस्प्लेनिक्स, अगर कभी पूछ दे तो कर देना है। ये किसके द्वारा था? जैसे यूटेरस के किसके द्वारा सस्पेंडेड था? मीजोमेट्रियम। ठीक है, तो ये किसके द्वारा है? मीजोसल्पेनिक्स। अब आइए, कहता है इसमें हमने पहले बताया था इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्टिमस। ठीक है, तो इनफंडिबुलम में हमने बताया था इनफंडिबुलम का शेप क्या होता है? फिनल सेप्ट। ये देखिए, और इसी का जो प्रोजेक्शन है उसी को हम लोग क्या बोलते थे? फिम्ब्री। क्या बोलते थे? फिम्ब्री। बोलिए, क्लियर है यहां तक? अब आइए, ये सारा स्ट्रक्चर जानने के बाद, ठीक है, अब आप आइए लोअर मोस्ट स्ट्रक्चर, जो आपको डायग्राम में हम बहुत ज्यादा क्लियर नहीं बनाए, आप एनसीईआरटी में देख लीजिए। ये सर्वाइकल कैनाल एक्सटेंड करता है एक मस्कुलर ट्यूब लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, दैट इज कॉल्ड वेजाइना। इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 8.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये 8.5 सेंटीमीटर ये फाइब्रस टिश्यू का, मस्कुलर टिश्यू का मिक्स फॉर्म होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा का पूरा जो वेजाइना होता है उसमें जो कैनाल होती है उसको बोलते हैं वेजाइनल कैनाल। पहले मैंने बताया वेजाइनल कैनाल, ये वेजाइनल कैनाल, ठीक है, जो एक्सटेंड कर रहा है, ये पूरा पूरा वेजाइनल कैनाल, और ये आपका कौन? सर्वाइकल कैनाल। ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल। ये पहले आपने देख लिया है, ठीक है, क्लियर? पहले आपने देख लिया है। अब देखिए, कहते हैं वेजाइनल कैनाल में, ठीक है, म्यूकस लेयर होता है। यानी यहां पे क्या क्या चीज होता है? 3 चीजें होती है, इसको देखिए। ये हाईली वेस्कुलर होता है, ब्लड वेसल का सप्लाई बहुत ज्यादा होता है। म्यूकस लेयर यहां पे होता है, और यहां पे क्या होता है? ठीक है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अगर आपको पूछेगा कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कहां होता है, केराटिनाइज्ड अगर पूछेगा तो स्किन, और नॉन केराटिनाइज्ड अगर पूछेगा तो आप बोलिएगा जो सरफेस मॉइस्ट होता है, यानी कि बक्कल कैविटी और वेजाइना। यानी बक्कल कैविटी और वेजाइना में क्या होता है? इन दोनों जगह नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन का पॉइंट है, ये आता ही आता है क्वेश्चन। वीडियो को दोबारा आप सुन के इसको जरूर याद रखिएगा, और जहां जहां बोलते ये क्वेश्चन आता है उसको आप एक डायरी में तैयार कीजिए कि हाँ सर बोल रहे हैं ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। ठीक है, तो बताइए, यानी वेजाइनल वॉल इज कवर्ड बाय, इनर वेजाइनल कैनाल इज कवर्ड बाय, ठीक है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, आल्सो कवर्ड बाय म्यूकस एपिथेलियम। ये म्यूकस एपिथेलियम अंदर के सारे टिश्यू को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, इंफेक्शन से बचाता है। क्लियर है पॉइंट? ये जो वेजाइनल कैनाल है इसमें स्किन की 2 फोल्डिंग होती है। जो स्किन की फ्लेसी फोल्डिंग होती है, जो थिक फोल्डिंग होती है, जो अंदर तक जाती है, दैट इज कॉल्ड लेबिया मेजोरा। दैट इज कॉल्ड लेबिया मेजोरा। जो थिक फोल्डिंग होती है, जो अंदर तक जाती है
स्किन की बट फोल्डिंग होती है दोनों, उसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। बट लेबिया मेजोरा के ठीक नीचे, ठीक है, जो फोल्डिंग होती है लिप लाइक, ओठ की तरह, दोनों ओठ की तरह जो फोल्डिंग होती है, दैट इज कॉल्ड लेबिया माइनोरा। दैट इज कॉल्ड लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा के नीचे होता है लेबिया माइनोरा। ठीक है, समझ में आए आगे बात। अब देखिए, कहता है जहां पे वेजाइनल ऑरिफिस होता है, ये जो पूरा जो वेजाइना का जो स्ट्रक्चर है, उसके सबसे अपर मोस्ट ऊपर पार्ट में जाएंगे। तो सबसे ऊपर मोस्ट, अब पहले तो ये जाने कि वेजाइना के चारों तरफ अब जितने स्ट्रक्चर हैं सबको कलेक्टिवली मिला दीजिए, उसको बोलते हैं वल्वा। VULVA, वल्वा। वल्वा इंक्लूड, ठीक है, द सरफेस अराउंड द वेजाइना, वेजाइनल ऑरिफिस, ठीक है, दैट इज प्यूबिक एरिया। ठीक है, प्यूबिक एरिया। प्यूबिक एरिया में जो हेयर होते हैं दैट इज कॉल्ड प्यूबिक हेयर। ठीक है, समझ गए। यानी प्यूबिक एरिया को हम लोग मोन्स प्यूबिस भी बोलते हैं। मोन्स प्यूबिस, उसके ऊपर प्यूबिक हेयर। और अगर हम चलते हैं, कहता है कि जहां पे यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रल ऑरिफिस होता है, उसके भी ऊपर अगर चलते हैं वहां पे फिंगर लाइक छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लाइटोरिस। एंड क्लाइटोरिस इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर known as hymen, और मेल प्रीप्यूस भी बोलते हैं। ये हाइमेन थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ये वेजाइनल ऑरिफिस को क्लोज रखता है। कहता है ये कभी भी फीमेल में टूट सकता है, डिस्टॉर्टेड हो सकता है, हॉर्स राइडिंग में, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, साइकिलिंग में, जंपिंग में, किसी भी कारण से। इसीलिए द प्रेजेंस ऑफ हाइमेन इज नेवर इंडिकेट द वर्जिनिटी ऑफ ए फीमेल। ठीक है, कहता है प्रेजेंस ऑफ, ये जरूरी नहीं है कि किसी वर्जिन, मतलब कोई अगर लड़की को वर्जिन बोलेंगे इसका मतलब उसमें हाइमेन होना चाहिए, नो, कभी भी टूट सकता है। तो ये वो पहचान नहीं है। जिनके पास दिमाग नहीं होता, जिनको नॉलेज नहीं होता, वो ये सोचते हैं कि लड़कियों में जो प्रेजेंस होती है, होनी चाहिए हाइमेन का, वही उसके वर्जिनिटी का प्रमाण है। बिल्कुल गलत बात। वो कहीं भी टूट सकता है, किसी भी तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, या सिंपल साइकिलिंग में भी टूट सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो कहता है वहां पे, यानी कि एनस पोस्टीरियर साइड में, अगले साइड में वेजाइनल, ये यूरेथ्रल ऑरिफिस, बीच में वेजाइना, सबसे ऊपर में क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस इज कवर्ड बाय हाइमेन। अब यहां पे मैं क्वेश्चन का पॉइंट बता दूं कि क्लाइटोरिस is analogous to, ठीक, सॉरी, homologous to, क्लाइटोरिस is homologous to, ठीक है, कहता है पेनिस। ठीक है, क्लाइटोरिस is homologous to, ठीक है, पेनिस, ठीक है, homologous to, एनालोगस नहीं। और लेबिया मेजोरा इज homologous to स्क्रोटम। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगली, मतलब इससे रिलेटेड मैं एक और लेक्चर डालूंगा, वो होगा शॉर्टकट ट्रिक्स, जो 2 मिनट में मेरा जो सीरीज आ रहा है उसके अंदर मैं डालूंगा कि मेल का कौन कौन स्ट्रक्चर फीमेल के किस किस स्ट्रक्चर के होमोलोगस है, वो एक चार्ट में मैं डालूंगा और उसका ट्रिक के साथ डालूंगा। ठीक है, तो ट्रिक का जो सीरीज है उसको आप देखते रहिए, बहुत यूजफुल होगा। तो उसमें मैं ये भी स्ट्रक्चर डालूंगा। क्लियर है पॉइंट? तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई वेजाइना से एसोसिएटेड। और मैं बता दूं, वेजाइना में कोई भी एसेसरी स्ट्रक्चर नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो मतलब, अच्छा, वेजाइना में जो ग्लैंड वगैरह या जो भी और चीजें जो होती हैं, ठीक है, एसेसरी ग्लैंड जिसको हम लोग बोलेंगे, और एसेसरी ग्लैंड में वेजाइना का एक ग्लैंड पढ़ेंगे, बार्थोलिन ग्लैंड, फिर एसेसरी ग्लैंड में हम लोग ब्रेस्ट पढ़ेंगे। ये दोनों अगले वीडियो में होगा, लेकिन ये जान जाइए
कि ये जो बताए हमने कि वेजाइनल कैनाल को छोड़ के बाकी जो भी चीज है, मोन्स प्यूबिस, प्यूबिक हेयर, ठीक है, फिर उसके बाद हाइमेन, क्लाइटोरिस, ठीक है, दीज ऑल स्ट्रक्चर कम्स अंडर ए कॉमन पॉइंट नोन एज वल्वा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये दिमाग में जरूर रखना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर हमने बताया, इसके बाद अच्छा वेजाइना में क्या याद रखना है? 2 पॉइंट। अब देखिए क्वेश्चन का पॉइंट मैं बता दूं। ठीक है, क्वेश्चन का पॉइंट ये है कि फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है? एम्पुलरी इस्थिमस जंक्शन पे। ठीक है, फिम्ब्री किसका प्रोजेक्शन है? फिम्ब्री किस चीज में मदद करता है? टू कैप्चर द रिलीज्ड ओवम फ्रॉम ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर में जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है वो किसका होता है? बना होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। क्लियर है पॉइंट? किसका होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर में कौन सा एपिथेलियम होता है? तो कहेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, और वेजाइना के अंदर में कौन सा एपिथेलियम होता है? तो कहेंगे नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। यानी टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहां पे आएंगे। ठीक है, और वो सब क्वेश्चन को देखना है। तो ये जहां जहां हमने बताया, बर्थ कैनाल में फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि बर्थ कैनाल अकेला नहीं होता है, सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, वेजाइनल कैनाल प्लस ये क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल, बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड बर्थ कैनाल। ठीक है, ये सारा कुछ जितना भी स्ट्रक्चर है इसका भी फोटो क्लिक करके उसमें आपको डाला रहेगा, और इसका जो नया नोट्स बनाएंगे वो भी। तब तक इसको पूरा वीडियो सुनने के बाद आपको ये पूरा स्ट्रक्चर किससे पढ़ना है? एनसीईआरटी से पढ़ना है, और आज ही इसको पूरी तरह कमांड करनी है, कल नहीं, आज करनी है। आज इसको पूरी तरह कमांड करनी है। जो भी इसमें ट्रिक वगैरह बताए सबको एक डायरी में पूरा अरेंज करके लिखना है। क्लियर है? और देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने दिया, वो क्वेश्चन को याद रखना है फिर से। मतलब फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट एस्ट्रोजन करवा रहा है। कौन करवा रहा है? एस्ट्रोजन। तो हमने दिया है मेल में कौन करवाएगा। इसका जवाब वीडियो सुनने के जस्ट बाद होना चाहिए। थैंक यू सो मच। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।